संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायली सेना के राफा शहर में किए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमले में कई बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं जो सिर्फ युद्ध से बचने के लिए शरण लिए हुए थे। वह आगे बोले कि अब ये आतंक खत्म होना चाहिए। हाल ही में इजराइल के राफा पर किए गए हमले में 45 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लिखा, मैं इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें कई बेगुनाह आम नागरिक मारे गए जो सिर्फ युद्ध के हालात में शरण लिए हुए थे। गाजा में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है और अब ये आतंक बंद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रमुख वोल्कर टर्क ने भी इजरायली हमले की निंदा की। उन्होंने एक बयान में कहा कि शरणार्थी कैंप से आ रही तस्वीरें भयावह हैं और इजराइल के लड़ाई के तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई है। वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उनके हमले में हमास के 2 शीर्ष अधिकारी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने दोनों की पहचान भी उजागर की है। इजराइल ने बताया कि उनके हमले में मारे गए हमास के शीर्ष नेताओं की पहचान यासीन राबिया और खालिद नज़र के रूप में हुई है। यासीन राबिया जुडेया और सामिर के हमास की आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालता था। वहीं नज़ार भी जुडिया और समारी में आतंकी गतिविधियों से जुड़ा शीर्ष नेता था। इजराइल का यह हमला हमास के तेल अवीव पर रॉकेट हमले के बाद सामने आया, जिसमें हमास ने तेल अवीव पर 8 रॉकेट दागे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा पर हुए हमले को गलती माना है और उन्होंने इसकी जांच की भी बात की है। सोमवार को इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमारी कोशिश रहती है कि जो बेगुनाह है उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से बीती रात ये दर्दनाक गलती हुई और हम हमले की जांच कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने लंबे समय के बाद गाजा से रविवार को इजराइल पर रॉकेट दागे, जिससे राजधानी तेल अवीव में सायरन बज उठे और लोग सहम गए। इस हमले में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जनवरी के बाद गाजा की तरफ से लंबी दूरी से रॉकेट दागे जाने का पहला हमला है। हालांकि गाजा सीमा पर हमास के आतंकी इजरायली समुदाय पर चिटपुट रॉकेट व मिसाइलें दागते रहते हैं। हमास ने हमले का दावा करते हुए कहा कि मध्य गाजा में रॉकेट लॉन्च के धमाके सुने जा सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा सिटी के राफा से 2 गए 8 रॉकेट इजरायली सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इसी इलाके में इजरायली सेना ने हाल ही में आतंकियों के खिलाफ अभियान भी चलाया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।